नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज मैं आपको जितिया व्रत के पारण की कथा सुनाने जा रही हूँ। तो प्रेम से बोलिए जी मुतवाहन बाबा की जय। एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उनका एक ही सहारा, उनका एक ही पुत्र था। बुढ़िया हर दिन पूजा पाठ करती। एक दिन उनका बेटा जंगल से लकड़ियाँ लाने के लिए गया, लेकिन बेटा घर लौटकर नहीं आया, क्योंकि जंगल में एक अजगर ने बुढ़िया के बेटे को निगल लिया था। शाम तक बेटा के घर न आने पर बुढ़िया माई बहुत परेशान हो जाती हैं। बुढ़िया माई बहुत रोई। इसी तरह कई दिन बीत गए, पर बुढ़िया माई का बेटा घर नहीं आया। बुढ़िया माई घर के बाहर बैठकर रोती हैं और कहती थी, भगवान ने मेरे बेटे को खा गए। एक दिन भगवान ने एक साधु बाबा का रूप धर के आए और बोले, बुढ़िया माई क्यों रो रही हो? बुढ़िया ने कहा, मेरा एक ही तो बेटा सहारा था, उसको भी भगवान ने खा लिया। भगवान ने कहा, तुम्हारे बेटे को भगवान ने नहीं खाया, बल्कि एक सर्प ने खाया है। तुम्हें जितिया व्रत के पारण का दोष लगा है, इसीलिए तुम्हारे बेटे को एक सर्प ने निगल लिया है। बुढ़िया बोली, लेकिन मैंने तो व्रत अच्छे से करती थी, फिर यह दोष क्यों लगा? भगवान के रूप में साधु बाबा ने कहा, तुम एक दिन भोजन बनाती हो और 4-5 दिन तक वही भोजन खाती हो। जितिया का व्रत आता है तो तुम पारण का भी भोजन पहले ही बना लेती हो, लेकिन जितिया पारण के समय तक वह भोजन तो बासी हो जाता है। बस इसी कारण तुम्हारे व्रत में दोष आ गया और तुम्हारे बेटे को सर्प ने निगल लिया। बुढ़िया मन ही मन भगवान से माफ़ी मांगती है और उस बाबा से पूछती है कि अब मैं क्या करूं कि मेरा बेटा वापस आ जाए। फिर वह साधु बाबा ने बताया कि जब जितिया का व्रत आए तो तुम जितिया का व्रत को नियम पूर्वक करना और पारण करते वक्त तुम गर्म चावल बनाना और उसका मार निकालना और गर्म ही उसे फूंक फूंक कर पीना। इसके बाद तुम्हारा बेटा तुम्हारे पास आ जाएगा। जितिया का व्रत आने पर बुढ़िया ने नियम पूर्वक जितिया व्रत किया और पारण के दिन जैसे ही उस साधु बाबा ने कहा था, ठीक वैसे ही गर्म गर्म चावल बनाती है और गरम गरम मार को निकालती है, फिर उसे फूंक फूंक कर पीने लगी। जैसे जैसे बुढ़िया माई मार को पी रही थी, वैसे वैसे सर्प बेटा को बाहर निकाल रहा था। आखिरकार बेटा सर्प के पेट से बाहर निकल जाता है और अपने घर वापस आ जाता है। बेटा अपने सर से लकड़ियों का गट्ठर पटकते हुए बोलता है, माँ माँ। बुढ़िया माई घर के अंदर से भागती हुई अपने बेटे को गले से लगा लेती है और वह अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हो जाती है और जी मुतवाहन बाबा की जयकार लगाने लगती है। तभी से लोग जितिया व्रत के पारण में ताज़ा व गर्म भोजन करने लगे। जितिया के पारण के दिन इस कथा को अवश्य सुने, जिससे आपके किए गए व्रत का फल आपको पूरा मिल सके। तो प्रेम से बोलिए जी मुतवाहन बाबा की जय। एक गांव में एक भाई बहन रहते थे। बहन की शादी बहुत ही अमीर घर में हो गई थी। भाई बहुत ही गरीब था, उसकी भी शादी हो गई। उससे 2 बच्चे हो गए। उसकी पत्नी बहुत ही सीधी सादी और धार्मिक थी। वह पूजा पाठ नियम से किया करती थी। उसके बच्चे भी बहुत ही संस्कारी थे। वह गरीबी की मतलब समझते थे। वह दूसरों बच्चों को देखकर कभी भी किसी चीज़ के लिए जिद नहीं करते थे।
एक बार आश्विन का महीना आया। भाई को बाहर वालों से पता चला कि बहन की सास की बरखी है। भाई घर आकर अपने पत्नी से कहा कि मुझे बहन के घर जाना है, बहन की सास की अष्टमी को बरखी है। भाई की पत्नी ने कहा, आपको कैसे पता चला है? वहाँ से तो कोई बुलावा नहीं आया। भाई बातों को छिपाते हुए कहा, अरे भाग्यवान, बुलावा आया था। जब मैं बाजार गया था तो वहीं एक आदमी आया था और वह वहीं से कहकर चला गया है। पत्नी ने कहा, आपको तो पता ही है कि अष्टमी के दिन जितिया का व्रत पड़ता है, आपको उसकी भी तो व्यवस्था करनी है। आखिर आप बहन के घर क्या लेकर जाएंगे? बहन के घर कुछ ले जाने के लिए कहाँ से व्यवस्था करेंगे? भाई ने कहा, हम किसी से उधार ले लेंगे। पत्नी ने कहा, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। फिर भाई ने जितिया व्रत का सारा इंतजाम कर देता है और जितिया के सुबह वह बहन के घर जाने के लिए तैयार हो जाता है। भाई की पत्नी चूड़ा और दही उसे रास्ते में खाने के लिए बांध देती है। भाई गांव के लोगों से पैसे उधार मांगकर साड़ी और उस पर का सारा श्रृंगार का सामान खरीद कर झोला में रख कर बहन के घर जाने लगता है। रास्ते में एक बड़ा सा पीपल का पेड़ आता है। भाई वहीं बैठकर आराम करता है और सोचता है, बहन तो बहुत ही अमीर है, खूब अच्छा अच्छा पकवान भी उसके घर बना होगा। अगर मैं यह चूड़ा खा लूँगा तो मेरा पेट भर जाएगा। ऐसा करता हूँ, इसको यहीं ज़मीन में गाड़ देता हूँ। ऐसा सोचकर उसने चूड़ा को वहीं जीवित बंधन बाबा का नाम लेकर मिट्टी खोद कर देता है। फिर थैला उठाकर खुशी मन से बहन के घर के गेट पर से भाई इधर उधर देखता है। तभी बहन की देवरानी उसे देख लेती है और दौड़कर बहन के पास आती है। देवरानी बोलती है, दीदी आपके भैया आए हैं। बहन ने पूछा, किससे आए हैं और क्या पहना है? तब देवरानी बोलती है कि पुराने कपड़े पहने हैं, वह कई जगह से घिस गए हैं और पैदल आए हैं और हाथ में एक थैला लिया है। बहन बहुत ही घमंडी थी। उसने कहा, बाहर द्वार पर मेरे ससुर जी बैठे हैं, मुझे शर्म आती है, भाई से बोलो वह पीछे के दरवाजे से आए। फिर देवरानी भाई को पीछे के दरवाजे से लाती है। बहन भाई को देखकर बोलती है, भाई तुमको यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी? देखो यहाँ के सारे रिश्तेदार आए हैं, तुमको इस हाल में देखेंगे तो मेरी कितनी बेइज्जती होगी, तुम्हारे जीजा जी का भी तो बेइज्जती होगा। तुम यहाँ क्यों आए हो? यहाँ पर तो भाई अपनी बहन का यह रूप देखकर सन खड़ा था, वह कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। फिर बहन गुस्से से भाई का हाथ पकड़कर एक कमरे में बंद कर दिया। बेचारा भाई उस कमरे में रो रहा था और कह रहा था, हे भगवान, मैं गरीब हूँ, इसीलिए मेरी बहन को मुझे देखकर शर्म आती है। क्या पैसे से ही रिश्ता होता है? भाई कमरे में बैठकर रोता है और भगवान से यह सब बातें कहता है। उसे पानी भी पीने को नहीं मिलता। बेचारा भूखा प्यासा था। एक तो अपने घर से पैदल आया था, रास्ते में भी उसने कुछ नहीं खाया और बहन के घर में भी उसे एक लोटा पानी तक नहीं मिला। वह रो रो कर दरवाज़ा पीटता रहा, कोई दरवाज़ा खोल दो दरवाज़ा, मुझे अपने घर जाना है, मुझे नहीं रहना तुम्हारे घर। उसकी रुदन सुनकर देवरानी को दया आ गई और उसने दरवाज़ा खोल दिया। तब तक रात के 12 बज गए थे। वह किसी तरह अंधेरे में ही बहन के घर से भागा। बेचारा भूख प्यास से बेहाल, उस पर से उसकी बहन द्वारा बेइज्जती चांद की उजाली रात में चलता जा रहा था। बहुत जोरों की भूख भी लगी थी और प्यास भी लगी थी। वह चलते चलते उसी पेड़ के पास आया जहाँ उसने चीनी और चूड़ा गाड़ा था। उसने सोचा उसी को खाकर अपनी भूख मिटा लूँगा। वह रोकर जमीन खोदने लगा। जीवित बंधन बाबा की कृपा से वह चूड़ा
और चीनी सोना चांदी और हीरे में बदल गए। वह आश्चर्य से देखने लगा। वह समझ गया कि यह सब भगवान का ही चमत्कार है। भाई अपने फटे पुराने पगड़ी में उसे बांधा और भगवान का जयकार लगाते हुए चल दिया। घर आते आते सुबह हो गया था। उस समय उसकी पत्नी घर में झाड़ू लगा रही थी। उसने अपने पति को देखा तो बोला, अरे इतनी सुबह सुबह कैसे आ गए? भाई बहाना बनाते हुए कहा, तुम और बच्चे अकेले थे इसीलिए खा पी कर बहन के घर से चल दिया। मुझे बहुत प्यास लगी है, जाओ पानी लेकर आओ। पत्नी जल्दी से पानी लाई। तब तक बच्चे जग गए। बोले, पिताजी आप बुआ के घर से आ गए। मेरी बुआ हमें खाने के लिए क्या क्या दी हैं? बच्चे दौड़कर गट्ठर को खोलने लगे और अपनी माँ से कहने लगे, माँ देखो यह क्या है, बहुत चमक रहा है। पत्नी ने देखा, अरे यह तो सोना चांदी हीरे मोती हैं। पत्नी बोली, आप अपने बहन के घर से इतना कीमती कीमती चीज़ें क्यों लाए हैं? आपकी बहन बहुत अच्छी है, उनको हमारी गरीबी दिखाई दी इसीलिए तो उन्होंने धन दिया है। भाई ने कुछ नहीं बोला। इस प्रकार जीवित बंधन बाबा की कृपा से भाई के दिन बदल गए। अब वह सेठ कहलाने लगा। उसकी पत्नी बोली, आपको यहाँ तक लाने वाली आपकी बहन है, आप उनको बुला कर लाइए। भाई भी तैयार होकर वह अच्छे से सूट बूट में गाड़ी लेकर बहन को बुलाने चला गया। जब बहन के घर पहुँचा तब बहन की देवरानी ने देखा और फिर दौड़कर बहन के पास आई और बोली, जी आपकी भैया आए हैं। बहन ने कहा, क्या पहना है और किससे आए हैं? देवरानी ने कहा, सूट बूट पहन कर गाड़ी से आए हैं। बहन ने कहा, भाई से कहो आगे के दरवाजे से आए। देवरानी ने भाई को आगे के दरवाजे से आने को बोला। भाई आया तो बहन ने भाई की आरती उतारी, पानी और चाय पिलाया, पकवान खिलाया। भाई ने कहा, बहन मैं तुम्हें लेने आया हूँ। बहन ने कहा, ठीक है भाई, मैं भी तैयार होकर आती हूँ। इस प्रकार भाई बहन को लेकर अपने घर आता है। भाई का घर देखकर बहन बहुत खुश होती है। भाभी अपने ननद की खूब सेवा करती है। ननद ने जो जो फरमाइशें की भाई वह सब अपनी बहन को ला कर देता है। भाभी को लगता था यह सब मेरी ननद की वजह से ही मिला है। बहन ने कहा, भाई मुझे जूती चाहिए। भाई ने मोची से कहकर बोलने वाली एक जूती बनवाई। जूती में बहुत ही बारीकी तरीके से कलाकारी हुई थी। वह बहुत ही सुंदर था। जूती आ गया। जूती देखते ही बहन खुश होकर पहन लिया। जब बहन जूती पहनकर चलने लगी तो उसमें से आवाज़ आती, गरीब भाई की अमीर घमंडी बहन। बहन रुक जाती तो आवाज़ बंद हो जाता, फिर चलती तो फिर वही आवाज़ आता, गरीब भाई की अमीर घमंडी बहन। बहन को अपनी करनी का याद आता है और वह सोचती है, मेरे पास इतना तो धन था, मैंने भाई के साथ कैसा व्यवहार किया। आज भाई के पास धन है तो वह मुझे सब कुछ देने के लिए तैयार है, मेरी सेवा भी खूब कर रहा है। यही बात सोचकर बहन रोने लगती है। भाभी ने ननद से रोने का कारण पूछा तो ननद ने सब बतलाया और कहा, भाभी मैं सच में बहुत घमंडी हूँ, इसीलिए तो मेरे अभी तक बच्चे नहीं हुए। यह कहकर वह भाई के और भाभी से क्षमा मांगने लगती है। भाई ने कहा, हम तुमसे नाराज़ नहीं हैं, तुम ऐसा नहीं करती तो मुझ पर जीमुत बंधन बाबा की कृपा कैसे होती। यह सब तो जीमुत बंधन बाबा की ही कृपा है। भाभी भी सब समझ गई। उसके मन में कोई मैल नहीं था। वह बोली, ननद जी आप भी जीतिया का व्रत कीजिए, जीमुत बंधन बाबा की कृपा हुई तो आपकी भी खाली झोली भर जाएंगे। ननद ने जीमुत बंधन बाबा से प्रार्थना किया और अगले साल आने वाली जीतिया को अपने भाभी के साथ ननद भी जीतिया का व्रत किया। जीमुत बंधन बाबा की कृपा हुई और फिर 1 साल बाद उसे पुत्र की प्राप्ति हुई। तो प्रेम से बोलिए जीमुत बंधन बाबा की
जय।